नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि जुड़ी हुई है क्रिकेट से। वही क्रिकेट जिसे आज देश के हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और उस क्रिकेट को देश में संचालित करने वाली सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जय शाह, जो इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, वो पद पर बने रहेंगे। और सर्वोच्च अदालत ने अपना इसमें फैसला सुना दिया है और अब इस फैसले के बाद बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह अपने पद पर अगले 3 साल तक रह सकते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों ही आने वाले अब 3 साल तक बीसीसीआई में अपने अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीसीसीआई के संविधान के संशोधन से जुड़ी हुई एक याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है, यानी कि अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह के कार्यकाल पर अभी कोई भी संकट नहीं है, किसी भी प्रकार की उसमें जो है संकट जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसमें बीसीसीआई के एक कार्यकाल के बाद जो कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत रहती है उसको अब जो है उसकी जरूरत नहीं है कूलिंग ऑफ पीरियड की, लेकिन 2 कार्यकाल के बाद ऐसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि सौरव गांगुली और जय शाह अब आने वाले 3 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये बड़ी राहत मिली है। वहीं बीसीसीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से कहा कि देश में जो क्रिकेट है, भारत देश में जो क्रिकेट है काफी ज्यादा प्रचलित है और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई एक बड़ी संस्था है और सभी बदलावों पर क्रिकेट संस्था का जो वार्षिक आम बैठक है, जो एजीएम की बैठक रहती है, उसमें विचार किया गया है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में कहा गया, तो अब उसी के बाद ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है। दरअसल अगर बात की जाए तो सौरव गांगुली का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला था। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ये कार्यकाल बढ़ पाएगा या नहीं। टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान रहे हैं सौरव गांगुली, उन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई अध्यक्ष पद जो है उसको संभाला था, लेकिन जय शाह की बात की जाए तो उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के सचिव के रूप में पद संभाला था और ऐसे में दोनों का ही कार्यकाल आने वाले महीने यानी कि अक्टूबर 2022 में खत्म होने वाला था। और यही एक मुख्य वजह थी कि बीसीसीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी जो याचिका थी उस पर जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी और अब ऐसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब दोनों को जो ये राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसे में अब दोनों 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनको कोई खतरा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है सिर्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सिर्फ सचिव पद के लिए नहीं, बल्कि बीसीसीआई और राज्य की जो एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं उनके सभी अधिकारियों के लिए और सभी पदों के लिए ये है। मात्र सौरव गांगुली और जय शाह तक ही ये जो है फैसला सीमित नहीं है। और वहीं बीसीसीआई की तरफ से कोर्ट में अपील की गई थी कि उनके अधिकारियों को लगातार 2 कार्यकाल तक बने रहने की इजाजत दी जाए, जिसमें से जो है एक कार्यकाल राज्य एसोसिएशन से जुड़ा भी हो सकता है। और इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और अब अगर कोई भी अधिकारी बीसीसीआई में एक पद पर लगातार 2 कार्यकाल पूरे करता है तो अब उसे 3 साल का जो कूलिंग पीरियड है वो रखना होगा, जबकि अगर बात की जाए जो राज्य एसोसिएशन इसमें जुड़े हुए हैं उनका कूलिंग पीरियड 2 साल का इसमें रहेगा। और अगर स्टेट बॉडी और बोर्ड के कार्यकाल को एक साथ नहीं अगर माना जाएगा, अब जो है इन दोनों को एक साथ नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन है और बीसीसीआई का जो कार्यकाल है उसको एक साथ नहीं अब से जो है माना जाए। और ऐसे में अब कोई अधिकारी जो राज्य क्रिकेट में 6 साल काम करने के बाद बीसीसीआई में भी 6 साल काम कर सकता है। ये बड़ी जीत है उन अधिकारियों के लिए। और वहीं बीसीसीआई में लगातार 6 साल पूरे होने के बाद
3 साल तक कोई भी पद पर नहीं रह सकता है। यहां पर यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए हम आपको पहले बताते हैं कि दरअसल ये कूलिंग ऑफ पीरियड है क्या। कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी ने 2018 में सिफारिश की थी। बाद में इन्हें जो है तभी से लागू कर दिया गया था लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद। और इसके मुताबिक कोई भी पदाधिकारी पहले स्टेट बॉडी में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक पद पर रहता है तो बोर्ड में सिर्फ 3 साल ही और वो जो है पद पर काबिज रह सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की इस मंजूरी के बाद अब कोई भी पदाधिकारी 3 साल स्टेट और बोर्ड में से 6 साल तक किसी भी पद पर बना रह सकता है। तो ये बड़ा रिफॉर्म जो है बीसीसीआई के अधिकारियों के लिए लाया गया है। और वहीं बीसीसीआई को इसमें दरअसल क्या आपत्ति थी। दरअसल बीसीसीआई ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि 3 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है इसके प्रावधान को खत्म किया जाए, इसकी इजाजत मांगी गई थी। और वहीं इस मामले में बीसीसीआई का यह भी कहना है कि कूलिंग ऑफ पीरियड किसी सदस्य के एक ही स्थान पर लगातार 6 साल तक अगर वो उस पर पद संभालता है और उसके बाद ही उसके लिए जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए, आना चाहिए, ना कि स्टेट फेडरेशन या बीसीसीआई या फिर दोनों को मिला करके। तो यहां पर बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खासतौर पर अध्यक्ष और सचिव सौरभ गांगुली और जय शाह के लिए। दरअसल ये मामला क्या था, साल 2018 में जो बीसीसीआई के अंदर एक संविधान लागू हुआ था उसमें नियम ये था कि किसी भी अधिकारी को 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो इसमें रहता है वो पूरा करना होगा, जिसने राज्य या फिर बीसीसीआई के लेवल पर अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हों। ऐसे में 6 साल पूरे होने पर वह व्यक्ति खुद ही चुनाव की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। तो ये तमाम बातें बीसीसीआई के जो है अधिकारों से जुड़ी हुई, इन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया। और बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये अपील की गई थी कि इस नियम में बदलाव की इजाजत दी जाए। और बीसीसीआई ने अपनी याचिका में ये, हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी चीज को जो है कहा था कि इसको रद्द किया जाए, सचिव के हाथ में ज्यादा शक्ति दी जाए, जो सेक्रेटरी हैं उनके हाथ में ज्यादा पावर दी जाए, और आगे अगर बोर्ड को संविधान में बदलाव करना हो तो उसे अदालत के पास ना जाना पड़े, तो अदालत का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, सचिव के पास वो पावर दी जाए। इसको लेकर के बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था। और वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में कहा कि हमारा मानना है कि जो राज्य एसोसिएशन है, जो स्टेट की बॉडीज हैं, उसमें एक कार्यकाल 3 साल के बाद, बीसीसीआई में एक कार्यकाल के लिए कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता यहां पर नहीं है। कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं चाहिए अगर आप राज्य एसोसिएशन के बाद बीसीसीआई में जाते हैं। लेकिन स्टेट बॉडी या फिर बीसीसीआई में 2 कार्यकाल के बाद जो है आपको कूलिंग ऑफ पीरियड को रखना होगा। उस व्यक्ति में जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसने राज्य में बीसीसीआई में लगातार 3 साल के 2 कार्यकाल बिताए हों। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लगातार 6 साल तक जो है काम कर सकते हैं, 6 साल तक पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो है कूलिंग ऑफ पीरियड इंप्लीमेंट होगा। पहले ये मात्र 3 साल तक सीमित था, जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिश आई उसके बाद इसको 3 साल तक सीमित किया गया था। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें ये इजाज़त मांगी गई थी, बदलावों की इजाज़त मांगी गई थी, और बार बार कोर्ट में जाकर के बीसीसीआई को लड़ाई ना लड़नी पड़े। क्योंकि अगर बात की जाए बीसीसीआई की तो ये इतनी बड़ी बॉडी है कि आज के समय में पूरी दुनिया बीसीसीआई का लोहा मानती है। पूरी दुनिया का जो क्रिकेट जगत है वो ये मानता है कि बीसीसीआई की बदौलत ही आज बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो पा रहे हैं। अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेट की या फिर बाकी क्रिकेट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें बीसीसीआई का काफ़ी अहम योगदान है। और ये भी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो भी आज अगर इतने सुचारू रूप से, इतने व्यवस्थित ढंग से और इतनी कमाई के साथ अगर आईसीसी चल पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की वजह से ही चल पा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, और सौरव गांगुली, जय शाह के लिए तो ये राहत की खबर है ही, बाकी तमाम जो अधिकारी बीसीसीआई जैसी संस्था से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये खुशी की खबर है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका जो भी इसमें वैल्यूएबल कमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।